हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट करा है। जैसे होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे, थर्ड पार्टी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द बर्डन। और देखिए, द बर्डन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन, एक स्ट्रेस आप इस वीक महसूस कर रहे हैं। और देखिए, इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कहीं इमोशनली आप लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये एनर्जीज ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रह रही हैं। और देखिए, हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों को लेकर पीछे एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड था, कहीं आप पॉजिटिवली चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे थे। और इस वीक कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा आप अपनी एनर्जीज में एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, जो चीज़ें आपके हिसाब से मैं कहूँगी नहीं चल रही हैं, आप उनसे अपना फोकस शिफ्ट करके जो चीज़ें ठीक हैं, जो चीज़ें आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और देखिए लिब्राज, यही एक आइडियल सिचुएशन भी होती है, क्योंकि देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा हो। दिन रात हार जीत ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और जब तक हम हार पे या फिर जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं उन पे फोकस करते हैं, तब तक हम परेशान होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज में वाइब्रेट करते हैं। और यही एनर्जीज फिर यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, जो चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम मेंटेन करते हैं, और फिर यूनिवर्स से भी ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जीज हम अट्रैक्ट भी करते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा आप कर रहे हैं लिब्राज, बहुत ठीक कर रहे हैं। और ऐसी एनर्जीज में जब आप रहेंगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि देखिए, रात जितनी भी काली हो, सुबह ज़रूर आती है। और इश्यूज़ और मसले, अगेन मैं कहूँगी, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इसके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब इन इश्यूज़ और मसलों को हम पॉजिटिविटी के साथ डील करते हैं, तब अगेन मैं कहूँगी एक सक्सेस हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। जो लिब्राज ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं, उनके लिए मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज में इस वीक आप ज़रूर रहें। और वैसे भी देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यानी कि बहुत कुछ अच्छा भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जिस पे फोकस करके आप जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड हार्मनी। और देखिए, ये कार्ड्स कहीं कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज की बात करते हैं, जहाँ हार्मनी का कार्ड एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करता है,
वहीं डेथ का कार्ड किसी एंडिंग बिगिनिंग की वजह से थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा मायूस होने की बात करता है। और देखिए ऐसी ही एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए परेशानियां, टेंशन हो सकती हैं। अगेन जिसको एंड करके आप एक नई बिगनिंग या तो करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और देखिए क्या होता है ना लिब्राज, जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं वो भले ही कितनी भी हमें परेशान कर रही हों, कितना भी हमें सर्व ना कर रही हों, उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, उनको लेट गो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और नई चीज़ें भले ही जितनी भी अच्छी हों, हम पूरी तरीके से उनसे वाकिफ़ नहीं होते हैं, अच्छे तरीके से उनको नहीं जानते हैं, तो एक एंग्जाइटी सी रहती है, एक 100% वाली फीलिंग नहीं होती है। और कुछ ऐसा ही हो सकता है लिब्राज आप इस वीक महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्राज, क्योंकि डेथ के नीचे हार्मनी का कार्ड है जो कि हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है। और ये कार्ड कहता है कि जो भी नई बिगिनिंग होने वाली है वो कहीं बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय आपकी लाइफ में लाएगी। तो आप बिंदास होके पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, नई चीज़ों को खुले हाथों से वेलकम करें और एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ। और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि सब चीज़ आपके आसपास, आपके पर्सनल फ्रंट में बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन कोई एक चीज़ है जिसको एंड करके या तो एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है या फिर आप कर रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसा भी है लिब्राज तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप पुरानी चीज़ को एंड करें, क्योंकि देखिए जब तक आप पुरानी चीज़ को एंड नहीं करेंगे, नई बिगनिंग आपकी लाइफ में नहीं होगी। और देखिए तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी आप अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कार्ड है ऑपरेशन। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक हो सकता है कि एक लो एनर्जीज में आप ओवरऑल ही रह रहे हैं। और आपके कार्ड्स देखें तो यहाँ पे बर्डन का कार्ड स्ट्रेस, टेंशन की किसी लेवल पे बात करता है। डेथ का कार्ड भी कहीं देखिए बहुत एक हैप्पी एनर्जीज की बात नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स में नहीं हैं। और ऐसे में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लिब्राज कि हम कॉन्शियस एफर्ट के साथ कुछ ऐसा करें जिससे कि एक फन, मज़ा, मस्ती हमारी लाइफ में आए, जिससे कि हम एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज में ला पाएँ। हालांकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा आप कोशिश कर रहे हैं, और कहीं गाइडेंस का कार्ड भी आपको यही एडवाइस दे रहा है कि आपने कॉन्शियस एफर्ट के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना है जिससे कि एक बेटर एनर्जीज में आप वाइब्रेट करें और एक बेटर एनर्जीज आप यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।